अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में गुज़श्ता हफ्ते होने वाले खुदकुश हमले की मजम्मत की है और हमले के ज़िम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारत को खबरदार किया है कि पाकिस्तान जंग की तैयारी नहीं कर रहा, अलबत्ता भारतीय क़यादत की जानिब से जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसके तनाजुर में हमें अपने दिफा और जवाब का हक़ हासिल है, जिसकी तैयारी की जा चुकी है। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पुलवामा हमले के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी तलबा, ताजरों और दीगर अक़लियतों पर होने वाले हमलों का सख्त नोटिस लिया है और मरकज़ी हुकूमत और 10 रियासतों को हिदायत दी है कि वो कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के इक़दाम करें। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हंगामी सूरत हाल से निमटने के इदारे SDMMA ने जंगबंदी लाइन के करीब बसने वालों को मुमकिना भारतीय फायरिंग से महफूज होने के लिए अपनी मदद आप के तहत हिफाजती मोर्चे तामीर करने की हिदायत दी है। और पाकिस्तान ने जुमेरात के रोज़ जमात उद-दावा और उससे मुंसलिक तंजीम फलाह इंसानियत फाउंडेशन की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी है। दहशतगर्दों की माली इमदाद रोकने के लिए की जाने वाली आलमी सरगर्मियों के निगरान इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों को माली वसाइल की फराहमी रोकने की पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाफ़ी करार दिया है। इन खबरों की तफसीली रिपोर्ट भी हमारे पास हैं, जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। और अब खबरें तफसील के साथ। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में गुज़श्ता हफ्ते होने वाले खुदकुश हमले की मजम्मत की है और हमले के ज़िम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। सलामती कौंसिल की जानिब से ये बयान जुमेरात को हमले के पूरे 1 हफ्ते के बाद जारी किया गया है, जिसमें पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है। अलबत्ता बयान में शिद्दत पसंद तंजीम जैश ए मोहम्मद का जिक्र मौजूद है, जिसने हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया था। गुज़श्ता हफ्ते भारतीय कश्मीर के ज़िले पुलवामा में होने वाले इस हमले में भारत की विफाकी पुलिस के लगभग 50 एहलकार हलाक हो गए थे। और पाकिस्तान फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारत को खबरदार किया है कि पाकिस्तान जंग की तैयारी नहीं कर रहा, अलबत्ता भारतीय क़यादत की जानिब से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं उस तनाजुर में हमें अपने दिफा और जवाब का हक़ हासिल है, जिसकी तैयारी की जा चुकी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पुलवामा हमले के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी तलबा, ताजरों और दीगर अक़लियतों पर होने वाले हमलों का सख्त नोटिस लिया है और मरकज़ी हुकूमत और 10 रियासतों को हिदायत दी है कि वो कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के इक़दाम करें। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के हंगामी सूरत हाल से निमटने के इदारे SDMA ने जंगबंदी लाइन के करीब बसने वालों को मुमकिना भारतीय फायरिंग से महफूज होने के लिए अपनी मदद आप के तहत हिफाजती मोर्चे तामीर करने की हिदायत दी है। पाकिस्तान ने जुमेरात के रोज़ जमात उद-दावा और उससे मुंसलिक तंजीम फलाह इंसानियत फाउंडेशन की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी है। इससे कबल हाफिज सईद से वाबस्ता इन दोनों जमातों को गुज़श्ता साल 9 फरवरी को इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2018 के तहत कलअदम करार दिया गया था। दहशतगर्दों की माली इमदाद रोकने के लिए की जाने वाली आलमी सरगर्मियों के निगरान इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों को माली वसाइल की फराहमी रोकने की पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाफ़ी करार दिया है। FATF ने जुमे को जारी किए जाने वाले एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान ये साबित करने में नाकाम रहा है कि उसे दाइश, अल-कायदा और दीगर शिद्दत पसंद तंजीमों से लाहिक खतरात का मुकम्मल इदराक है। एम्बेसडर एट लार्ज बराए बैनुल-अक़वामी आज़ादी मजहब ब्राउनबैक फरवरी 21 से 25 तक पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा की खातून तर्जुमान ने एक अखबारी बयान में कहा है कि सफ़ीर ब्राउनबैक का ये पाकिस्तान का पहला दौरा है,
جہاں وہ اعلیٰ پاکستانی اہلکاروں سے ملاقات کریں گے، جس دوران مذہبی آزادی کو فروغ دینے کے مواقع کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ متحدہ عرب امارات میں افغان طالبان کے ترجمان نے رائٹرز خبر رساں ادارے کی اس اطلاع کو بے بنیاد قرار دیا ہے کہ اسلامی ایمریٹس کے ڈپٹی ملا برادر اخند قطر کے اجلاس میں شریک نہیں ہو رہے۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ رائٹرز خبر رساں ادارہ اسلامی ایمریٹس کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے اور وجوہات کی فہرست دے رہا ہے کہ ملا برادر کی شرکت نہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں۔ اس خبر رساں ادارے کی ان کے مطابق پہلے بھی اس طرح کی خبریں بے بنیاد ثابت ہو چکی ہیں۔ ترجمان نے کہا تھا کہ اسلامک ایمریٹس اور امریکی نمائندوں کے درمیان قطر میں مذاکرات ہوں گے اور اس میں شرکت کے لیے ملا برادر نے اپنی جگہ ٹیم لیڈر اور ممبران کو اختیار دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ شام سے امریکی افواج کے انخلا کے بعد بھی تقریباً 200 فوجی اہلکار وہاں موجود رہیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا سینڈرز نے ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ امریکی فوج کا ایک چھوٹا دستہ قیام امن کی غرض سے کچھ عرصے کے لیے شام میں موجود رہے گا۔ بیان میں اس بارے میں مزید کوئی تفصیل نہیں دی گئی۔ اور شام کے داعش کے قبضے میں رہ جانے والے آخری دیہات باغوس سے جمعے کے روز شہریوں کو لے کر ٹرک جاتے دیکھے گئے ہیں۔ یہ فوری طور پر واضح نہیں ہوا ہے کہ اس دور دراز گاؤں میں کتنے شہری ابھی باقی ہیں جو عراقی سرحد کے قریب واقع ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے اطلاع دی ہے کہ ٹرکوں کے اس قافلے کی حفاظت امریکی پشت پناہی والی شامی ڈیموکریٹک فورسز سے تعلق رکھنے والے مسلح ٹرک کر رہے تھے۔ اتحادی جنگی طیاروں نے جمعرات کے روز باغوس گاؤں پر اس کے بعد نئے فضائی حملے کیے ہیں جب شہریوں کو وہاں سے نکالنے کی کوششوں میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے۔ حکام نے اس خوف کا اظہار کیا ہے کہ داعش کے متعدد لڑاکا باغوس گاؤں کے اندر سرنگوں اور غاروں کے نیٹ ورک میں چھپے ہوئے ہیں، جہاں انہوں نے نامعلوم مغوی شہریوں کو انسانی ڈھال بنا رکھا ہے۔ اتحادی فضائی طیاروں نے جمعرات کو داعش کے دہشت گرد گروپ کے آخری ٹھکانے پر نئے فضائی حملے کیے ہیں جو خود ساختہ خلافت کا دعویٰ دار ہے، ایسے میں جب مزید شہری آبادی کے انخلا کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ ترکی کی پولیس نے جمعے کے روز سینکڑوں فوجی اہلکاروں کے گھروں پر چھاپا مارا جو سن 2016 کی ناکام بغاوت کے سلسلے میں تھا۔ استغاثہ کے دفتر نے ان فوجی اہلکاروں کا تعلق مسلمان عالم فتح اللہ گولن سے جوڑا ہے جو امریکہ میں مقیم ہیں۔ انقرہ نے بغاوت کی کوشش کا الزام گولن پر لگایا تھا، جن کی خدمت تحریک کے ترکی کے معاشرے پر گہرے اثرات ہیں، جن میں میڈیا، پولیس اور عدلیہ شامل ہیں۔ ترکی کو ان الزامات کا سامنا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کی بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ کر رہا ہے۔ پوپ فرانسس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے مرتکب پادریوں کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ پوپ نے یہ بات ویٹیکن سٹی میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے موضوع پر ہونے والی ایک کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے کہی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔